हेलो फ्रेंड्स। तो क्या आप वाच सीखने के लिए आए हैं? अगर आप वाच सीखने के लिए आ ही गए हैं तो हम आपको सिखा करके भेजेंगे। सिर्फ आपको एक काम करना होगा, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक वॉच करिएगा। तो चलिए अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो सबसे पहले हम वाच्य देखते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 10th क्लास के एग्जाम में सब्जेक्टिव में 2 नंबर का पूछता है। तो वाच्य का डिफिनेशन है, क्रिया के उस रूपांतरण को वाच्य कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में, वाक्य यानी सेंटेंस में, कर्ता, क्रिया या भाव में से किसकी प्रधानता है। अगर आपको जाननी है कि किसकी प्रधानता है तो सबसे पहले आपको वाच्य का प्रकार पढ़ना होगा। तो वाच्य का 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। लेकिन कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य पढ़ने से पहले आपको क्रिया के बारे में मालूम होना चाहिए कि क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया, तो क्रिया ज्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट आपको समय लेंगे क्रिया बताने में। जो काम हो रहा है वह क्रिया है। जैसे मैं अभी लिख रहा हूं तो लिखना क्या हो गया? क्रिया। आप लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ना क्या हो गया? क्रिया। आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो देखना क्या हो गया? क्रिया। क्रिया 2 प्रकार के होते हैं। एक साकर्मक क्रिया होते हैं और दूसरा में आकर्मक क्रिया होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं साकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और उसके बाद आकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो साकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया कर्म के साथ जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में कर्म रहेगा उसे हम बोलेंगे सकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया, कर्म के बिना जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में कर्म नहीं रहेगा उसे हम बोलेंगे आकर्मक क्रिया। तो आपके सामने एक वाक्य लिए हैं जिसे हम सेंटेंस बोलते हैं। सोहन पत्र लिखता है। तब आपको इसमें मालूम नहीं चल रहा होगा कि कर्म कौन है। कोई बात नहीं, अब हम आपको बताते हैं कर्म को पहचानने का तरीका। अगर आपको कर्म नहीं आ रहा है तो किसको और क्या लगाकर आप पता कर सकते हैं कि कर्म कौन है। तो देखिए, किसको, किसको लिखता है, आंसर नहीं मालूम चला। अब क्या लगाकर देखते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग लगाना है। क्या लिखता है? तो पत्र लिखता है। तो पत्र हमारा क्या हो गया? कर्म हो गया। तो कर्म के साथ जो होता है हम उसे क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। तो हमारा ये जो सेंटेंस कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? सकर्मक क्रिया। अब आपको समझ में आ गया होगा सकर्मक क्रिया। अब चलते हैं आकर्मक क्रिया की तरफ। देखिए, रोहित जोर जोर से हंस रहा है। तो आपको पता करना है किससे, किसमें कर्म है या कर्म नहीं है। तो किसको और क्या लगाकर। तो सबसे पहले किसको लगाते हैं, किसको हंस रहा है, आंसर नहीं मालूम चला। क्या हंस रहा है, ये भी मालूम नहीं चला। लेकिन आपको एक चीज मालूम चला होगा, आप लोग को कि क्या हंस रहा है, तो आपको लगा होगा रोहित हंस रहा है, लेकिन नहीं। इसका आंसर आएगा कौन हंस रहा है, तो रोहित हंस रहा है। लेकिन आपको किसको और क्या लगाकर ही पता करना है, कर्म को। तो नहीं तो हमको किसको से भी मिला, नहीं तो क्या से भी मिला। तो हमारा एक क्या हो जाएगा? आकर्मक क्रिया। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ गया होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? आकर्मक क्रिया। एक और एग्जांपल लेते हैं। अक्षय क्रिकेट खेल रहा है। क्या लिखा हुआ है? अक्षय क्रिकेट खेल रहा है। तो आपको मालूम करना है कि इसमें कर्म है या कर्म नहीं है। तो क्या चीज से मालूम करिएगा? किसको और क्या लगा करके। तो किसको खेल रहा है, आंसर नहीं मिला। क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट खेल रहा है। हमको यहाँ कर्म मालूम चल गया। तो जब हमें कर्म मालूम चल गया तो हमारा एक कौन सा क्रिया होगा? सकर्मक क्रिया।
तो आप समझ गए होंगे हमारा ये कौन सा क्रिया हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं। रोहन धीरे धीरे चलता है। अब इसमें आपको मालूम करना है कि इसमें कर्म है या कर्म नहीं है। तो क्या चीज से मालूम करिएगा, किसको और क्या लगाकर। तो किसको चल रहा है, नहीं मालूम चल रहा है। क्या चल रहा है, इसमें भी मालूम नहीं चल रहा है। जब आपको कर्म मालूम ना चले तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, आकर्मक क्रिया। तो हमारा ये सेंटेंस क्या है, आकर्मक क्रिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अब आपको 100% समझ में आएगा कि वाच्य का जो अब आपको वाच्य 100% समझ में आएगा कि वाच्य का जो प्रकार है, एक आपका कर्तवाच्य है, एक आपका कर्मवाच्य है और तीसरा में भाववाच्य है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्तवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य, उसके बाद भाववाच्य। चलिए देखिए, आपको 4 स्टेप चलनी है, 4 स्टेप में आपको क्लियर हो जाएगा कि कर्तवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य किसे कहते हैं और भाववाच्य किसे कहते हैं। अगर आपको सेंटेंस मिले तो सेंटेंस में आपको कर्ता छांटना, सबसे पहले क्या छांटना है, कर्ता। दूसरा पॉइंट, कर्ता के साथ अगर से या से द्वारा या के द्वारा आदि नहीं है तो वो 100% कर्तवाच्य होगा। पॉइंट नंबर 3, अधिकर्ता के साथ से या से द्वारा या के द्वारा अगर है उस सेंटेंस में तो कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। तो 3 पॉइंट तक पढ़े, 4th पॉइंट बाद में रीड करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या छाटनी है, कर्ता। तो हरीश अखबार पढ़ता है, तो जो काम करता है उसी को क्या बोलते हैं, कर्ता। तो इसमें कर्ता है। इस सेंटेंस में देखिए, क्या से या से द्वारा या के द्वारा लगा है, तो नहीं लगा हुआ है। जब नहीं लगा हुआ रहेगा तो हमारा कौन सा वाच्य होगा, कर्तवाच्य होगा। 100% कौन सा वाच्य होगा, कर्तवाच्य। तो अब आपको कर्तवाच्य समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 2, हरीश से अखबार पढ़ा जाता है। हरीश से अखबार पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या छांटनी है आपको, कर्ता। तो कर्ता इसमें मिल गया हरीश। अब इसमें देखनी है क्या इसमें से या से द्वारा या के द्वारा लगा है, तो हाँ से लगा है। अगर से लगा है तो हमारा एक कर्तवाच्य नहीं होगा, क्या होगा, कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, तो आपको क्रिया का छांटना पड़ेगा कि ये जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है ये सकर्मक क्रिया है या आकर्मक क्रिया है। तो छांटने का तरीका आपको बताए थे, किसको और क्या लगाकर छाटिएगा। तो किसको पढ़ा जाता है, आंसर नहीं मिला। क्या पढ़ा जाता है, तो अखबार पढ़ा जाता है, तो हमें कर्म मिल गया। तो जिसमें कर्म मिल जाता है वो हमारा कौन सा क्रिया होता है, सकर्मक क्रिया। अगर ये सकर्मक क्रिया होगा तो कर्मवाच्य होगा, अगर ये आकर्मक क्रिया होगा तो भाववाच्य होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य, क्योंकि जो हमारा सेंटेंस था वो सकर्मक क्रिया था। एग्जाम्पल नंबर 3, कुणाल से बैठा नहीं जाता। क्या है, कुणाल से बैठा नहीं जाता। तो सबसे पहले आपको क्या छांटनी है, कर्ता। तो कर्ता इसमें क्या हो जाएगा, कुणाल। कुणाल हमारा क्या हो गया, कर्ता।
उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिया को पहचानना है कि ये सकर्मक क्रिया है या आकर्मक क्रिया है। तो क्या चीज से पहचानिएगा, किसको और क्या लगाकर। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, क्या बैठा नहीं जाता। क्या बैठा नहीं जाता, आंसर नहीं आया। किसको बैठा नहीं जाता, इसका भी आंसर नहीं आया। आप लोग को लग रहा होगा किसको बैठा नहीं जाता तो कुणाल लग रहा होगा, लेकिन एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसको और क्या लगाकर सजीव कभी नहीं आएगा, हमेशा आएगा निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग्स आएगा, वो सजीव आएगा ही नहीं। अगर आप खोज रहे हैं तो आप गलत खोज रहे हैं। इसका आंसर आएगा किससे बैठा नहीं जाता, तो कुणाल से नहीं बैठा जाता, लेकिन हमको मालूम करना है किससे, किसको लगाकर और क्या लगाकर, लेकिन इसका आंसर हमें मिला नहीं। तो हमारा कौन सा क्रिया होगा, आकर्मक क्रिया। जब ये आकर्मक क्रिया है तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो कौन सा सेंटेंस होगा, भाववाच्य। अब आपको समझ में आ गया होगा कर्तवाच किसे कहते हैं, भाववाच किसे कहते हैं और कर्मवाच किसे कहते हैं। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। माता ने बच्चों को प्यार किया, तो सबसे पहले आपको क्या खोजनी है, कर्ता। एकदम मेन पॉइंट आपका कर्ता पे फोकस चाहिए कि कर्ता कौन होता है। तो कर्ता कौन है इसमें, माता। माता ने बच्चों को प्यार किया, तो माता के द्वारा काम हो रहा है, तो कर्ता कौन होगा, माता। उसके बाद इस सेंटेंस में आपको देखना है कि क्या इसमें से या से द्वारा या के द्वारा अगर लगा हुआ है तो हमारा कर्तवाच नहीं होगा, अगर नहीं लगा हुआ है तो कर्तवाच होगा। तो इसमें नहीं लगा हुआ है तो हम 100% कह सकते हैं कि जो ये सेंटेंस है वो कौन सा वाच है, कर्तवाच है। अब आपको कर्तवाच बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। पुलिस द्वारा कल रात कई चोर पकड़े गए, पुलिस द्वारा। तो सबसे पहले इसमें क्या छाटनी है, कर्ता। तो कर्ता इसमें क्या हो गया, पुलिस। पुलिस हमारा क्या हो गया, कर्ता, क्योंकि जो चोर को पकड़ा हो कौन पकड़ा, पुलिस। उसके बाद क्या करना है, अब देखना है क्या इसमें से या से द्वारा या के द्वारा लगा हुआ या नहीं लगा हुआ। तो देखिए इसमें द्वारा लगा हुआ है तो हमारा एक कर्तवाच्य नहीं होगा। अब इसमें कर्मवाच्य या भाववाच्य में से कोई एक होगा। तो पता कैसे करनी है, तो सबसे पहले इसमें क्रिया छाटनी है। अगर सकर्मक क्रिया होगा तो कर्मवाच्य होगा, अगर आकर्मक क्रिया होगा तो भाववाच्य होगा। चलिए देखते हैं क्रिया को कैसे छाटनी है, किसको और क्या लगाकर। किसको पकड़े गए, नहीं मालूम चला। क्या पकड़े गए, चोर पकड़े गए। तब इसमें हमें कर्म मालूम चल गया कि इसमें कर्म क्या है, चोर है कर्म। तो जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होता है। अगर ये सकर्मक क्रिया है तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो कर्मवाच होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सुरेश को भोजन खिला दिया, सुरेश को भोजन खिला दिया। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या छाटना है, कर्ता को ही छाटना है। तो कर्ता को छाटते हैं, सुरेश। तो सुरेश हमारा क्या हो गया, कर्ता। लेकिन नहीं, सुरेश हमारा कर्ता नहीं है। क्यों नहीं है, सुरेश को भोजन खिला दिया, किसने खिलाया, जो खिलाया होगा वो कर्ता होगा। हमारा यहाँ पे सुरेश कर्ता नहीं है। तो अगर इसमें कर्ता नहीं होता है तो अपना मन से किसी का नाम ले लीजिएगा, जैसे राम, सोहन, मोहन, जो भी आपका मन करे हो। जैसे राम सुरेश को भोजन खिला दिया, सेंटेंस सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। राम से सुरेश को भोजन खिला दिया, ये तो और अच्छा नहीं लग रहा है। राम ने सुरेश को भोजन खिला दिया, एकदम सही लग रहा है।
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राम ने सुरेश को भोजन खिला दिया, एक कौन सा वाच्य भेद होगा? कर्तवाच्य होगा या कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा? उसके बाद एक और आपको पूछा जाता है वाच्य परिवर्तन कि कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदले। जैसे देखिए, ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना समझ में आएगा। अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देता है। तो अगर इसे कर्मवाच्य में बदलना चाहते हैं तो अध्यापकों द्वारा विद्या विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। दूसरा, सु- सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे हैं। सुरेंद्र द्वारा सुंदर गीत लिखे गए हैं। तो इस तरह से आप पढ़ लीजिएगा कर्तवाच्य को किसमें बदला गया है? कर्मवाच्य में। एक और एग्जाम्पल, अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि कर्मवाच्य को कर्तवाच्य में बदलें तो कैसे बदलनी है? तो यहाँ देखिए, प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों को छुट्टी दे गई है। तो प्रधानाचार्य ने छात्रों को छुट्टी दे दी है, क्योंकि कर्तवाच्य में द्वारा नहीं आता है। इसी कारण यहाँ से द्वारा को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। जैसे एक और एग्जाम्पल, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती थी। तो इसका कर्तवाच्य क्या बनेगा? नानी कहानी सुनाती थी। अब आपको समझ में कुछ कुछ आ गया होगा, लेकिन अगर आप इसका रिवीजन पूरा चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव चाहते हैं, तो हम इसका लिंक आई बटन में डाल देंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए सभी स्टूडेंट्स को हमारे तरफ से दिल से धन्यवाद। सभी को थैंक यू।